जनता को खोखला कहना और उस जनता को जिनके सामने ये खानदान ढोंग करता रहा कि आप हमारा परिवार हैं। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. जहाँ जहाँ पांव पड़े राहुल के तहाँ तहाँ बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। तो इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। भारत में चुनाव लोकतंत्र में त्योहार जैसा माना जाता है, लेकिन इन्हीं चुनावों में जीत के लिए राजनेता कैसे कैसे पैंतरे आजमाते हैं वो हैरान करने वाले हैं। वायनाड से कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने भी ऐसा ही चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने देश को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश की, दक्षिण भारत को बेहतर बताने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत ने उनको सांसद बना करके भेजा। उत्तर भारत का अपमान इसलिए कि जिसने 15 साल तक उनको सांसद बना करके भेजा, उसी उत्तर भारत ने यानी कि उसी अमेठी ने उनको नकार दिया, क्योंकि अमेठी में काम नहीं हुआ था। इसलिए अब उत्तर भारत जो है वो कमतर हो गया। राहुल गांधी ने उत्तर भारत के लोगों की सूझबूझ पर ही सवाल उठा दिए। उसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने तो राहुल को निकम्मा सांसद तक कह दिया। वही राहुल के बयान पर उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी पर निशाना साधा कि वो चुप क्यों है। क्या वो भी ऐसा ही मानती हैं कि अमेठी ने सब कुछ दिया, फिर राहुल क्यों अमेठी छोड़कर चले गए? ये कहना स्मृति ईरानी का। तो वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पहले 15 साल तक मैं उत्तर का सांसद रहा, लेकिन केरल के लोग मुद्दों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। राहुल गांधी की बंटवारा पॉलिटिक्स पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने बातचीत की। आप भी सुनिए स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान पर क्या कहा। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से। मैडम, अमेठी में आपने उनको हराया क्या? पूरा नॉर्थ ही समझ नहीं है मुद्दों की, ऐसा राहुल गांधी का कहना है कि नॉर्थ के लोगों को मुद्दों की समझ नहीं है। देखिए रविंद्र जी, मुझे लगता है कि अंगूर खट्टे हैं एक पुरानी कहावत है हिंदी में, और उत्तर भारत से ये कहावत उत्पन्न हुई थी। ये तो हमने सुना था, लेकिन एक व्यक्ति उस संसदीय क्षेत्र के लिए, उस देश के भाग के लिए जिन्होंने सतत उनकी 4 पीढ़ियों को सत्ता का सुख दिलवाया, उस व्यक्ति के मन में उस प्रदेश, उस लोकसभा क्षेत्र के लिए कितनी नफरत हो सकती है, ये राहुल गांधी ने उजागर किया अपने इस वक्तव्य के माध्यम से। चुनाव में हारते जीतते बहुत लोग हैं, मैं भी अमेठी से हारी थी, लेकिन चुनाव में हारने के बाद स्वयं का विश्लेषण करने की बजाय जनता पर आरोप मढ़ना, जनता को बुद्धिहीन कहना, जनता को खोखला कहना और उस जनता को जिनके सामने ये खानदान ढोंग करता रहा कि आप हमारा परिवार हैं, तो ये स्वयं इनके रिश्ते कितने खोखले हैं, इनकी राजनीति किस प्रकार से फूट डालने वाली राजनीति है। मुझे लगता है इससे इस बात को उजागर करते हुए राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया है वो अमेठी की जनता को अपमानित करने वाला और ठेस पहुंचाने वाला है। मैडम, अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट गए थे, वहाँ पर उन्होंने गुजरात के बारे में कहा कि गुजरात के लोगों को क्या वहाँ पर है सोचने का तरीका। नहीं, उन्होंने गुजरातियों के बारे में ये कहा कि गुजरातियों की जेब में हाथ डाल के वो पैसा निकाल लेंगे। मतलब जिसका दामाद ज़मीनें निकाल लेता है, अब वो जनता की जेब में हाथ डाल के पैसा नहीं निकालेगा तो और कौन निकालेगा?
लेकिन हाँ, असम में जाकर गुजरातियों का और गुजरात का अपमान करना, दक्षिण में जाकर उत्तर भारतीयों का अपमान करना, राहुल गांधी शायद ये समझते नहीं है कि जनता जब जवाब देती है तो वोट के माध्यम से जवाब देती है, जो कल गुजरात के परिणामों में उन्होंने देख लिया होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं तो प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि यूपी के दो बेटे अखिलेश और राहुल गांधी, और वायनाड में जाते हैं तो पूरा यूपी ही नहीं, पूरा उत्तर भारतीयों की सोच पर सवाल। ऐसा बेटा किसी को भगवान ना करे नसीब हो। अगर हिंदुस्तान माँ है हमारी, तो इसी माँ के टुकड़े करने के नारे का तो उन्होंने समर्थन किया था। ऐसा बेटा होना चाहिए किसी माँ का, जो जाकर माँ और परिवार के मुंह पे चाटा मारे। ये बेटा है जो भाग गया अमेठी से, और भागने के बाद दोष जनता पे मरता है। भागा क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास का काम नहीं किया था। 15 साल अमेठी की जनता ने इनको बर्दाश्त किया, प्रेम के नाते, संबंधों के नाते, और आज उन संबंधों की दुहाई देने के बावजूद वो वहाँ पर जाकर, दक्षिण में जाकर अमेठी और उत्तर भारत को अपमानित करते हैं। 15 साल अमेठी की जनता ने झेला एक निकम्मे सांसद को। स्मृति जी, आप 2014 में हार गई थी। उस समय आपने प्रॉमिस किया था कि मैं अमेठी की निवासी बनूंगी, और आप अमेठी की निवासी बन गई कुछ दिन पहले। राहुल गांधी पहले ही बन गई, उसके पहले किराए के मकान, हाँ, लेकिन राहुल गांधी वहां से चुनाव जीतते रहे, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, और जब भी उनको समस्या होती है तो चिकमंगलुरु कोई जाता है, कोई बेल्लारी जाता है, कोई वायनाड जाता है, और उसके बाद पूरा नॉर्थ ही खराब हो जाता है। देखिए, चाहे कहीं से भी वो चुनाव लड़ें, ये उनका अपना अधिकार है, देश स्वतंत्र है, उनकी इच्छा जहाँ से उनको चुनाव लड़ना हो, लेकिन उनकी इच्छा अनुसार वो इस प्रकार से अपमानित नहीं कर सकते। उनको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि अगर वो उत्तर भारत में उनकी दाल नहीं गलती, गुजरात में उनकी दाल नहीं गलती, तो देश में एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से या फिर एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से इस प्रकार से भिड़ाना, फूट डालना, ये अधिकार किसी ने राहुल गांधी को नहीं दिया है। मैडम, 1947 का जख्म अभी हम लोग झेल ही रहे हैं। भारत के टुकड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से सरदार पटेल ने सबको जोड़ा, और इस तरह से विभाजनकारी बात, नॉर्थ साउथ की बात करना, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात की बात करना, आपको लग रहा है कि ये 47 की मानसिकता है? मुझे लगता है ये मानसिकता उस परिवार की है जिसको इस बात का शायद एहसास नहीं हुआ था कि एक दिन भारत एक ऐसा भारत बनकर उभरेगा जिसमें सिर्फ गांधी खानदान जो कह दे वही परम सत्य नहीं है। जनता के सामने हकीकत उजागर होती है, जनता उस हकीकत और विकास के उन मुद्दों के आधार पर वोट देती है। गांधी खानदान को वही नहीं पच रहा है। उनकी राजनीति हमेशा लोगों को विकास से वंचित करके राजनीति रही है, और उसका सबसे बड़ा अगर कोई प्रमाण है तो वो अमेठी है। अमेठी में आज भी लोकसभा क्षेत्र अमेठी, विधानसभा सलोन जो जनपद रायबरेली में आता है, मतलब एक ऐसा अनोखा क्षेत्र जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की सत्ता रही है। वहां पर रविंद्र जी, जीवन में पहली बार बिजली का तार गांव में तब गया जब नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार आई। तो जो खानदान अपने लोकसभा क्षेत्र में बिजली की तार ना दे सके किसी गरीब के घर तक, वो देश में क्या विकास कर पाएगा? आखिरी सवाल रहेगा मैडम, देश से माफी मांगनी चाहिए? उत्तर भारत की बात नहीं है, साउथ की बात नहीं है, ये देश की बात है। मेरे लिए न सिर्फ ये देश की बात है। अमेठी, मैंने बार बार कहा, एक परिवार है मेरे लिए। मैं हारी थी 14 में, फिर भी इस परिवार ने मुझे बहन के नाते, दीदी के नाते सम्मान दिया, और अब सांसद के नाते चुनकर दिया है। आपके परिवार के चेहरे पर कोई चाटा मारे और फिर कहे सॉरी, आपको स्वीकार होगा? उनकी बहन ने अभी भी चुप्पी साध रखी है, बोला कुछ नहीं है। देश की जनता जवाब देगी। उनकी माँ ने अभी तक कुछ बोला नहीं है बेटे के इस कुकर्म के बारे में। मेरे परिवार के मुंह पे चाटा मारेंगे तो मैं तो माफ नहीं करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो राहुल गांधी की बंटवारे वाली पॉलिटिक्स पर बीजेपी के हमले जारी हैं। केंद्रीय मंत्री ने राहुल के बयान को पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला करार दिया है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने राहुल के बयान को देश की अखंडता पर हमला बताया। पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है, और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इनका जो शुरुआत हुई है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक की पॉलिटिकल पाखंड वाली,
तो जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेताओं की नीति ये रही हो कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, तो वो यही कहेंगे। साउथ में जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो यहाँ रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं। नॉर्थ में जाएंगे कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट और रिफ्रेशमेंट वाला जो है पॉलिटिकल पाखंड बंद है होना चाहिए, और इसका कोई बहुत ज़्यादा लोग संज्ञान भी नहीं लेते। राहुल गांधी इस बात को कब समझेंगे कि उत्तर का भाई दक्षिण के भाई का सम्मान करता है और दक्षिण का भाई उत्तर के भाई का सम्मान करता है। ये देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये देश एक परिवार है। इस बुनियादी बात को कांग्रेस दल और कांग्रेस के नेता कब समझेंगे? और इस वक्त हमारे साथ रविंद्र कुमार मौजूद हैं, सीधा हम उनसे बात करते हैं। रविंद्र, हमने देखा कि काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से अपमान ही किया है कि नॉर्थ को साउथ से बांटने की जो पॉलिटिक्स की है। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई बयान आया है? और फिलहाल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रीडोमिनेंटली अगर हम कहें, कहीं ना कहीं उत्तर भारत की पार्टी अब तो पूरे देश पर राज करती है, किस तरीके से जो उसके ऊपर जो है अब और रिएक्ट कर रही है? देखिए सचिन, जो हमें जानकारी मिल रही है थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस की तरफ से शायद रणदीप सुरजेवाला इस बारे में बयान देने वाले हैं कि राहुल गांधी के कहने का मतलब क्या था, यानी लीपापोती करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी कांग्रेस बीजेपी को, और आज पैन इंडिया पार्टी बन गई है। तो कहीं ना कहीं उस समय बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम केवल हिंदी भाषी पार्टी होकर ही हम संतुष्ट हैं, सबको जोड़ने की कोशिश की, सब जगह कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की। अब राहुल गांधी अमेठी से हार जाते, जैसा स्मृति ईरानी ने भी कहा, हार जाते वायनाड जाते हैं, वायनाड यानी केरल में चुनाव होने वाले हैं तो नॉर्थ को खराब कर देते हैं। आप वो जख्म याद होगा तमिलनाडु का कि हिंदी का विरोध बड़ी मुश्किल से वो संभला, और आज भी कुछ नेता, बड़े बड़े नेता भी कह सकते हैं, तमिलनाडु जाते हैं तो हिंदी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और जब नॉर्थ और साउथ का डिवीजन इतने बड़े नेता राहुल गांधी जैसे करें तो जाहिर तौर पर इससे विभाजन की ही संभावना बढ़ती है, जो देश एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। और यही समझाने की कोशिश बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। ये केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि राहुल की समझ का है, जिसका विरोध बीजेपी नहीं बाकी तमाम बड़े नेता कर रहे हैं, तमाम बड़े दलों के नेता कर रहे हैं। और एक बात और सचिन, विपक्ष कहीं गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी, गैर एनडीए के नेताओं का कहना है कि राहुल के रहते बीजेपी को हटाना काफी मुश्किल है। यह प्रतिक्रिया उन दलों का। जाहिर सी बात है रविंद्र, कहीं ना कहीं हमेशा राहुल गांधी कई ऐसी गलती जरूर करते हैं, भले वो चाहे मत्स्य विभाग को लेकर के, मंत्रालय को लेकर के बात हो, या फिर अब यहाँ पर बात हो नॉर्थ को साउथ से या गुजरात वाला बयान हो, लेकिन कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला को सामने आना पड़ता है और सफाई देनी पड़ती है। अब दोबारा जैसा आपने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, अब देखना है कि इस बयान को किस तरीके से वो डिफेंड करते हैं।